रॉकेट की तरह इंसान बढ़ने लगा है, छोड़ जमीन को आसमान पर चढ़ने लगा है। अब तो भगवान की स्थिति भगवान ही जाने, इंसान होकर भी भगवान से लड़ने लगा है। भगवान को चुनौतियां दे रहा है आपका विज्ञान कि हम मुर्दे में भी जान डालते हैं। यारी की है तो यारी निभाना, यारी की है तो यारी निभाना, यारी में कभी ना होशियारी दिखाना, यारी में कभी ना होशियारी दिखाना। जो यमराज है, सारांश सुन लीजिए। यमराज स्वर्गलोक में रहते रहते थक चुके हैं। उनके मन में इच्छा होती है कि चलो धरती पे चला जाए। वहां सुना है बड़ा आनंद है, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां हम घूमेंगे, देखेंगे, अच्छा लगेगा। स्वर्ग छोड़ करके धरती पर आए। हमारे जैसे, आप जैसे लोग, हमारे मैनेजर भैया जैसे लोग बैठे थे। एक से दोस्ती हो गई यमराज की। संजय भैया सुनिएगा, यमराज की एक से दोस्ती हो गई। यमराज दोस्त बन गए अच्छे। अब दोस्त बने तो रोज सुबह अपना कार्यभार चित्रगुप्त को सौंप देते थे, और चित्रगुप्त को सौंप करके अपने दोस्त के वहां चले जाते थे। अपने दोस्त के वहां आते, खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बनता, खाते और चले जाते। ये दिनचर्या हो गई यमराज की। एक दिन उनकी दोस्त की पत्नी ने कहा, कैसा दोस्त बनाया है आपने, रोज आप ही के घर खाने चला आता है, किसी दिन ऐसा नहीं कहता कि आज आप मेरे घर चलो। उन्होंने कहा कि ठीक है चलो, आज बोल ही दूंगा मैं। यमराज आए, नाश्ता पानी हुआ। उन्होंने कहा कि भैया मैं चाहता हूं कि एक दिन आप मुझे अपने घर लेके चलिए, आपके वहां कुछ बनाया खाया जाएगा। यमराज जी ने कहा कि पागल हो गया है, हमारे वहां जीवित कोई नहीं जाता, हमारे वहां जाने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। दोस्त ने कहा क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा थोड़ी होता है। यमराज उसे अपने घर लेके जाते हैं। आइए भजन सुनते हैं, देखिए कैसे कैसे यमराज की दोस्ती और उस मनुष्य की दोस्ती में कैसे दरार आता है। यारी की है तो यारी निभाना, यारी की है तो यारी निभाना, यारी में कभी ना होशियारी दिखाना, यारी में कभी ना होशियारी दिखाना, यारी की है तो यारी निभाना, यारी की है तो यारी निभाना, यारी में कभी ना होशियारी दिखाना, यारी में कभी ना होशियारी दिखाना। यमराज ने कहा कि आखिर ये दोस्ती हुई है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। दोस्त कहता है कि यार अगर दो दोस्त हैं, एक रूठ जाता है तो दूसरा मनाता है, दूसरा रूठ जाता है तो पहला मनाता है। अगर मैं रूठूं तो मनाओ तुम हमको, अगर तुम रूठो तो मनाओ मैं तुमको।
दोस्त कहता कि नहीं मालूम था, तो मुझे अपने घर ले चलो, मुझे भी तुम्हारे घर चलना है और भाभी जी के साथ बैठ करके सुंदर सुंदर पकवान खाने हैं। यमराज कहते कि सुनो, नाम जो दुनिया में अपना कर जाते वही घर आते मेरे जो सच में मर जाते। यमराज कहते कि जो मर जाता है वो मेरे धाम को जाता है, जिंदा कोई नहीं जाता। दोस्त कहता है कि ये बहाना हो गया, तुम ले चलना नहीं चाहता। यमराज तैयार हुए, लेकर के पहुंचे यमलोक में। जैसे ही पहले दरवाजे पर जाता है, पैर रखता है, देखता है कि एक इंसान को भाले से गोदा जा रहा है। कहता अरे मित्र, ये कैसा घर है तुम्हारा? इंसान जिंदा इंसान को भाले से गोदा जा रहा है। क्या करें अभी, और आगे तो चलो। कहा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे भाभी जी के पास ले चलो, वहां कुछ बनाओ, फिर हम लोग बैठ के खाएंगे। यमराज जी ने कहा कि भाभी जी के पास जाने में तो एक युग लग जाएंगे आपको। थोड़ी दूर और आगे जाता है, देखता है कि एक जिंदा आदमी को खोलते तेल में तला जा रहा है। अरे यार कैसा घर है तुम्हारा, सब कुछ उल्टा उल्टा हो रहा है। यमराज कहते कि अगर तुम भी इन्हीं कर्मों को करोगे तो तुम्हारे साथ भी यही सारी प्रक्रिया दोहराई जाएगी। मित्र चिंता में पड़ जाता है, कहता है कि अच्छा एक मेरी बात सुन लो। बताओ। कहता जब मेरी मृत्यु होने को आएगी 3 महीना पहले मुझे नोटिस भेज देना कि 3 महीने के बाद हमारे दूध को ले जाने हैं। यमराज ने कहा क्या करोगे 3 महीना पहले जान के? मित्र कहता है कि वो मेरे ऊपर छोड़ दो, क्या करना है क्या नहीं करना है। यमराज जी ने कहा ठीक है चलिए कोई बात नहीं, 3 महीना पहले नोटिस भेजी जाएगी। हादसा खुद अपने हाथ वो कर बैठा, समझता जिंदा था असल में मर बैठा, समझता जिंदा था। एक दिन ऐसी घटना घटती है कि उसके प्राण निकल जाते हैं। यमराज के दूत आते हैं, कहते कि आपको बुलाया है। यमराज ने ये सोचना कि चलो मित्र है, इसको लगा कि अभी तो मैं जिंदा ही हूं, लग रहा है भाभी जी ने कुछ बनाया है खाने के लिए बुलाया होगा। दूध लेके जाते हैं, लाइन लंबी लगी हुई है, खड़ा कर दिया जाता है, तीसरे नंबर पर है। यमराज चित्रगुप्त जी से पूछते हैं ये पहले व्यक्ति ने क्या किया है? चित्रगुप्त ने बताया कि प्रभु इसने लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा है। चित्रगुप्त जी ने जैसे बताया, यमराज ने कहा कि इसको भी मारा जाए। लोहे के कोड़े गिरने लगे। मित्र तीसरे नंबर पर सोच रहा है कि मेरा क्या होगा। मैंने इसको बोला था 3 महीना पहले नोटिस देने के लिए, वो आज डायरेक्ट बुला लिया, एक बार भी नहीं बताया। दूसरे नंबर वाले की बारी आई, चित्रगुप्त से पूछा गया। चित्रगुप्त ने बताया कि प्रभु इसने लोगों के घर जलाए हैं, लोगों के दिल जलाए हैं, लोगों के घरों में विवाद पैदा किया है। यमराज ने कहा फिर इसको भी जलाया गया, उसको भी खोलते तेल में डाला गया। बारी अब मित्र की आती है। यमराज कहते कि क्या हुआ, काहे मुंह फुलाए खड़े हो? मित्र कहता क्यों नहीं मुंह फुलाए खड़े रहे, हमने बोला था कि 3 महीना पहले हमको नोटिस दे देना जब मेरी मौत आने की होगी, तुमने दिया? कैसे मित्र हो, होशियारी करते हो? यमराज ने कहा होशियारी और मैंने तुमको नोटिस दिया लेकिन तुमने जाना था। कहते कब नोटिस दिया? अब देखिएगा यमराज का नोटिस क्या है। ये हमारे आपके लिए, सबके लिए, किसी वो सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं है।
पहली नोटिस दी काम हर निराले कर दी। पहली नोटिस दिया तुमको, तुम्हारे सारे काम अच्छे होने लगे। वो बाद में सफेद हुए जो काले कर दिए। पहली नोटिस, ये जो तुम्हारे बाल हैं धीरे धीरे मैंने सफेद किया। तुम चले गए बिग बाजार में, सबसे वीआईपी वाला डाई खरीद के लाए, लगा लिया। बोला अभी तो मैं जवान हूं, अभी मेरे बाल कहां सफेद हुए। अब बताओ होशियारी तुमने दिखाई कि मैंने दिखाई? बोला अच्छा। दूसरा, फिर ढीली ढीली पेट की हर आंत की है कि हालत खराब मैंने हर दांत की है कि। अवस्था जैसे जैसे बढ़ी, शरीर का चमड़ा झुलने लगा, दांत सारे गिर गए। तुम चले गए चीनी डॉक्टर के पास और वहां पत्थर का दांत लगा के आए। हमारे मनोज भैया के क्लिनिक में पहुंचा और दांत लगवा लिया पत्थर का। बोलता है भाई अभी तो मैं जवान हूं। बोला अच्छा, तीसरा बता दो कैसा नोटिस था? छीन ली यौवन को जो कुछ दिन तक तेरा टीम, जब तुम टीन एजर में थे उसको भी मैंने धीरे धीरे छीन लिया। और तोड़ दी कमर तो तूने ले ली हाथ लाठी। अवस्था धीरे धीरे ढली, बुढ़ापा आया, कमर टूट गया। फिर तुम लाठी लेके खड़े हो गए कि अभी तो मैं हिस्ट पुष्ट हूं, कोई दिक्कत नहीं। कहा कि अच्छा बताओ, अगर मैं तुमको 3 महीने पहले बता ही देता करते क्या? मित्र ने कहा कि अरे मंदिर बनवा देता, कहीं दान कर देता, भंडारे चलवा देता, पूजा पाठ करता, तुम्हारी भक्ति करता। तो बोला फिर ये जो संदेश तुमको मैंने दिए ये किस चीज के लिए थे? अब बताइए, होशियार इंसान हुआ कि यमराज हुए? उठाइए जरा दोनों हाथ। यारी की है तो यारी निभाना, यारी की है तो यारी निभाना, यारी में कभी ना होशियारी दिखाना, यारी में कभी ना होशियारी दिखाना, यारी में कभी ना होशियारी दिखाना, यारी में कभी ना होशियारी दिखाना। बोलिए सच्चे दरबार की। आइए।